अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, मुफ्ती शहरियार साहब, कफ़ील अंबर और शब्बीर बरकाती का मामला अभी थमा नहीं था। लोग इसी में उलझे हुए थे कि एक और बड़ा हादसा पेश आ गया है। हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर व मारूफ मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब के साथ भी एक बड़ा हादसा पेश आ गया है। जी हाँ, जब ये जलसे में जाते हैं तो इनको जलसे में बुलाने के बाद इनको जान से मारने की धमकी तक दे दी जाती है। अब आइए इनके साथ और क्या क्या मामला पेश आया, लोगों ने क्या क्या कहा, आप खुद ही इन्हीं की ज़बानी समाअत। भाई शेख हुसैन साहब को लाया जाए, भाई जल्दी शेख हुसैन साहब को स्टेज पे लाया जाए। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा फिर मैं आपके इलाके में आने के बारे में 1000 बार सोचूं। आप आलिम बुलाते हैं, किसी को गुलाम बना के नहीं बुलाते हैं। आपके सामने सारी मजबूरी बयान कर दी, मैंने अपने समय से ज्यादा आपके सामने तकरीर कर दी, चंदा भी कर दिया। उसके बाद पीछे से आवाज आई कि इतना करना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हरजाना देना पड़ेगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। अब आप लोग समझ लीजिए आपको क्या करना है। मैंने जलसे में तारीख दी तो किसी के हाथ की नाम की मैंने गुलामी नहीं लिखवाई थी। आपको क्लियर कर देना चाहिए कि आप गुलाम बन के आ रहे हैं। आप उलमा की इज्जत नहीं कर सकते, मत कीजिए जलसा, बंद करा दीजिए जलसे और मदरसे। आलिम को बुला के जलील कर रहे हैं, आप स्टेज पे धमकी दे रहे हैं। मैं भी कसम खाता हूं कि आइंदा इस इलाके में इंशाअल्लाह नहीं आऊंगा। जान से मारने बहुत मुझे आज तकलीफ हुई है, बहुत दर्द हुआ है। जिस तरीके का लबो लहजा, जिस तरीके की जबान इस्तेमाल हो रही है, आप आलिम को बुला करके डरा रहे हैं, उसको जो है आतंकित कर रहे हैं, उसको दहशत में मुब्तला कर रहे हैं। एक आदमी मुझसे आके कहता है कि संभल के जाइएगा, आपके ऊपर हमला हो सकता है। मतलब आप इसलिए एक मेहमान को बुलाते, आलिम को बुलाते, हमला हो सकता है। मैं मोहब्बत से नरमी से बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं, आपके फेवर की बात कर रहा हूं, और आप इस तरीके से मेरे साथ सलूक कर रहे हैं। मैं कितनी बार बताऊं कि मेरी मजबूरी है भाई, मुझे शौक है कि मैं बाई रोड 400 किलोमीटर का सफर तय करके जाऊं। मैं गवर्नमेंट टीचर हूं मदरसे में, वहां सुबह बायोमेट्रिक लगेगी, अंगूठा लगाना है मुझे। उत्तर प्रदेश मुझे जाना है, बनारस जाना है। मैं मजबूरी मतलब मैं जुमा में बयान कर चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करता हूं, जो आप जिस तरीका से इस भरनाठी जलसा में प्रोग्राम दिए हैं और दर्शकों या पब्लिक हर जगह का आए हैं, आपके लिए आपका आवाज सुनने के लिए बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। जिस टाइम आपसे आवाज सुनने के लिए आपको बैठना चाहिए, उस टाइम में आप उठ के जा रहे हैं। इसके लिए पब्लिक जो है परेशान है। दूसरी बात है, हमारी मदरसा का जो है साल का एक बार जलसा होते हैं, बहुत 2-4 लाख रुपया खर्चा करके हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं। मौलवी साहब, आप जो स्टेप से चला जा रहे हैं तो हमारी बहुत जल्द मदरसे का बहुत ठीक है भाई, मैं स्टेज पर बैठ जाता हूं, नहीं जाता हूं। मैं कल की छुट्टी किसी तरीके से ले लूंगा, मैं वहां तनख्वाह कटवा लूंगा, नौकरी को खत्म है मैं, मगर तकरीर नहीं कर सकता। जब आपकी इज्जत की बात है तो मेरी भी इज्जत की बात। चलिए शुक्रान जज़ाकुमुल्लाह। लग रहा है कि बर्बाद हो जाएगा, मैं तो जान का खतरा मोल लेकर के जा रहा था ना, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं बैठ जाता हूं स्टेज पर। शुक्रान जज़ाकुमुल्लाह व हसन अल जज़ा। ये शेख अगर आपको लगता है कि आपके मेरे स्टेज, मैंने भी कुछ बताया था कि नहीं बताया था? मैंने भी कुछ बताया था। बताने से क्या होगा, हम जलसा बर्बाद करेंगे क्या? ठीक है, मत कराइए, आप जलसा मत बढ़ाइए। ओह, उठ गए मौलाना साहब। क्या गुस्सा करके जाते हैं? मुक़र्री साहब ने कुर्सी छोड़ दी, माइक छोड़ दिया। ये देखिए जलसों का हाल, आवाम का हाल। अब फिर आ गए। मैं भी कसम खाता हूं कि आइंदा इस इलाके में इंशाअल्लाह नहीं। सलफ़ी हैं, बहुत मुझे आज तकलीफ हुई है, बहुत दर्द हुआ है। जिस तरीके का लबो लहजा, जिस तरीके की जबान इस्तेमाल हो रही है, आप आलिम को बुला करके डरा रहे हैं, उसको जो है आतंकित कर रहे हैं, उसको दहशत में मुब्तला कर रहे हैं। एक आदमी मुझसे आके कहता है कि संभल के जाइएगा, आपके ऊपर हमला हो सकता है। मतलब आप इसलिए एक मेहमान को बुलाते, आलिम को बुलाते। मैं मोहब्बत से नरमी से बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं, आपके फेवर की बात कर रहा हूं, और आप इस तरीके से मेरे साथ सलूक कर रहे हैं। मैं कितनी बार बताऊं कि मेरी मजबूरी है भाई, मुझे शौक है कि मैं बाई रोड 400 किलोमीटर का सफर तय करके जाऊं। कराम, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब, इनको जितना टाइम दिया गया था जलसे में तकरीर करने के लिए,
मौलाना ने उतनी देर तकरीर भी किया, उससे ज़्यादा भी तकरीर किया, यहाँ तक कि मौलाना ने मदरसे के लिए चंदा भी करा के दिया, मदरसे के लिए चंदा भी करके दिया। इसके बावजूद स्टेज के पीछे से आवाज़ आती है कि अभी आप स्टेज से उठकर नहीं जा सकते। अब आप बताइए, ये कौम मौलाना लोगों को दावत देते हैं अपनी इस्लाह के लिए, जलसों में बुलाते हैं अपनी इस्लाह के लिए, और जब बुला लेते हैं तो बुलाने के बाद इनको जान से मारने की धमकी दे देते हैं। कितने गौर का मकाम है, सोचने की बात है कि एक मौलाना को, अपने रहनुमा को बुलाते हैं और फिर बुलाने के बाद उनको जान से मारने की धमकी तक दे देते हैं और ये कहते हैं कि संभल कर जाइएगा, रास्ते में हमला हो सकता है। हज़रात, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये कौम कहाँ जा रही है? हमारी कौम को क्या हो गया है? हमारी कौम अपने ही रहनुमाओं को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं।